नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की जलवायु की, उस एक लय की जो इस पूरे देश को चलाती है। एक ऐसी लय जो जमीन को तपाती है, आसमान से राहत भी बरसाती है और हाँ, करोड़ों जिंदगियों को एक साथ धड़कना सिखा देती है। जरा सोचिए, एक ही मौसम, एक ही दिन और भारत में दो अलग-अलग दुनियाएं बस रही हैं। एक तरफ राजस्थान का रेगिस्तान है, जहां पारा 50 डिग्री पर पहुंच जाता है, और दूसरी तरफ कश्मीर की वादियां, जहां मौसम 20 डिग्री पर सुहाना बना हुआ है। कमाल है ना? ये दोनों ही भारत हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी विविधता वाले देश को आखिर कौन सी एक ताकत कंट्रोल करती है। इसका जवाब छिपा है उस इंजन में जो भारत के मौसमों का पहिया घुमाता है, और वो इंजन है मानसून। अच्छा, तो अब मानसून को ठीक से समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले कुछ बेसिक चीजें क्लियर कर लें। देखिए, हम लोग रोज बात करते हैं कि आज का मौसम कैसा है, धूप है, बारिश होगी या बादल छाए हैं। लेकिन ये तो हुई एक दो दिन की बात। भारत की जो असली कहानी है ना, वो मौसम नहीं बल्कि जलवायु लिखती है। मतलब 30 साल से भी ज्यादा का जो एवरेज पैटर्न है, वही तय करता है कि यहाँ फसलें कैसी होंगी, नदियाँ कैसे बहेंगी, सब कुछ। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मानसून का मतलब है बारिश। जी नहीं, मानसून सिर्फ बारिश नहीं है। इसका असली मतलब है हवाओं की दिशा का पूरी तरह से पलट जाना। सोचिए, एक ऐसा मौसमी यूटर्न जो पूरे के पूरे उपमहाद्वीप का मिजाज बदल देता है। तो फिर अगला सवाल मन में आता है कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो भारत की इस यूनिक मानसूनी जलवायु को कंट्रोल करती हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए, किसी भी जगह की जलवायु को कंट्रोल करने वाले कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और भी बहुत कुछ। भारत के मामले में भी ये सब लागू होते हैं। लेकिन इनमें से दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो सच में गेम चेंजर हैं। वो बाकी सबसे कई ज्यादा पावरफुल हैं। इनमें से पहला है लैटिट्यूड, मतलब ग्लोब पर भारत की लोकेशन। कर्क रेखा, जो एक काल्पनिक लाइन है, वो देश के लगभग बीच से होकर गुजरती है। इससे होता यह है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा गर्म ट्रॉपिकल जोन में आता है और उत्तरी हिस्सा सब ट्रॉपिकल जोन में। तो एक ही देश में दो तरह के क्लाइमेटिक जोन की बुनियाद यहीं से पड़ती है। और दूसरा, सबसे बड़ा खिलाड़ी, वो है हिमालय। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक विशाल दीवार है, एक क्लाइमेट शील्ड है। इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। यही दीवार सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली सूखी हवाओं को रोक लेती है और भारत को एक ठंडे रेगिस्तान में बदलने से बचाती है। तो अब ये तो समझ आ गया कि स्टेज कैसा है। अब देखते हैं कि इस स्टेज पर मॉनसून का ड्रामा कैसे शुरू होता है। कहानी शुरू होती है साल के शांत मौसमों से। सर्दियों में क्या होता है? जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है, तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हाई प्रेशर जोन बन जाता है। अब हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, तो यहाँ से ठंडी और सूखी हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ बहने लगती हैं। नतीजा, ज्यादातर देश में साफ, शांत और सूखा मौसम। लेकिन फिर आता है गर्मियों का मौसम। मार्च से मई तक सूरज जैसे आग बरसाता है। जमीन एक भट्टी की तरह तप जाती है। इससे इसके ऊपर की हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है और उत्तर पश्चिम भारत में एक जबरदस्त लो प्रेशर एरिया बन जाता है। सर्दियों वाला पूरा सिस्टम अब उल्टा हो चुका है और यही लो प्रेशर मॉनसून के आने का स्टेज तैयार करता है। और प्रेशर का यही उलटफेर भारत के क्लाइमेट कैलेंडर की सबसे बड़ी घटना को ट्रिगर करता है। अब सोचिए, जमीन पर जो ये जबरदस्त लो प्रेशर बना है, वो एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम कर रहा है। वो अपने आसपास की हवा को अपनी तरफ खींच रहा है। और उसके सबसे पास नमी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? हिंद महासागर। तो ये लो प्रेशर समुद्र के ऊपर से नमी से लदी हुई हवाओं को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। हवा की दिशा पूरी तरह पलट चुकी है। और देखिए, मॉनसून का आना कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है। ये तो एक पूरी यात्रा है, एक ग्रैंड प्रोसेशन। जून के पहले हफ्ते में ये केरल के दक्षिणी तट पे दस्तक देता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और करीब एक महीने के अंदर अंदर पूरे देश को अपनी आगोश में ले लेता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि ये मॉनसून अपने साथ कितना पानी लाता है। मेघालय के मासिनराम जैसी जगहों पर साल में 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। ये दुनिया की सबसे नम जगहों में से एक है। मतलब पानी की एक अविश्वसनीय मात्रा।
लेकिन ये मानसून का पानी पूरे देश में बराबर नहीं बंटता। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइवन है। एक तरफ मासिनराम है, जहां 400 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान है, जहां 60 सेंटीमीटर भी मुश्किल से होती है। जमीन आसमान का फर्क है। और यही अनिश्चितता, यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी मानसून का असली चरित्र है। ये एक जीवन रेखा है तो एक विनाशकारी ताकत भी। कभी ये एक इलाके में बाढ़ ले आता है तो ठीक उसी वक्त दूसरा इलाका सूखे की मार झेल रहा होता है। लेकिन अपनी सारी अनिश्चितताओं के बावजूद एक चीज है जो मॉनसून बखूबी करता है, और वो है इस पूरे देश को एक लय में, एक सूत्र में बांधना। जरा सोचिए, पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल कैलेंडर मॉनसून के आने जाने पर टिका है। हमारे कपड़े, हमारे घर, यहाँ तक कि हमारे त्योहार, सब कुछ इसी लय से जुड़ा है। ये वो ताकत है जो हमारी सूखी नदियों में फिर से जान डालती है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरा देश एक साथ मॉनसून का इंतजार करता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि पूरा देश एक ही सूत्र में बंधा है। साल दर साल भारत के लोग मानसून के आगमन का इंतजार करते हैं। ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये एक एहसास है, एक साझा इंतजार है जो हर साल करोड़ों लोगों को एक दूसरे से जोड़ देता है। तो सवाल यही है कि क्या मानसून, जो अपने आने में तो तय है लेकिन अपनी फितरत में अनिश्चित, क्या वही भारत को जोड़ने वाली सबसे बड़ी ताकत है? ये इंतजार, उम्मीद, राहत और कभी-कभी डर की एक ऐसी लय है जिसने हजारों सालों से इस उपमहाद्वीप की तकदीर लिखी है।